Hello everyone, welcomes again all of you. Myself विकास उपाध्याय. जैसे कि हम हर चीज़ को लर्निंग बाय डूइंग के मेथड से सीखते हैं. कोई भी जो एक्टिविटी है या कोई भी जो कंसेप्ट है उसको हम करके यहाँ पे देखते हैं और वास्तव में देखते हैं कि चीज़ें वास्तव में होती हैं या नहीं होती, और किस तरीके से हम उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या साइंस के जो फिनोमिनाज हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, उनको हम किस तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, किस तरीके से हम नेचर में जो भी चेंजेस होते हैं उन फिनोमिनाज को समझने के लिए हम उसको यहाँ पे करके देखते हैं प्रैक्टिकली. ठीक है, तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल. बोलो. तो हमारा आज का प्रिंसिपल है आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जितने हमारे लर्नर्स हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली कईयों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में. ठीक है, और जो कुछ हमारे न्यू लर्नर्स हैं वो इसको जानेंगे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है. ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, दिस इज आवर टॉपिक टुडे, है ना. तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में मैं आपको बेसिक थोड़ा उसका बता दूं एक बार कि होता क्या है. कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना, किसी लिक्विड पे क्या करते हैं, डुबाते हैं, रखते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के वेट में हमको कमी महसूस होती है, लॉस इन वेट हमको महसूस होता है. तो वो जो लॉस इन वेट होता है वो क्यों होता है? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जितना लिक्विड डिस्प्लेस करता है, उस लिक्विड जो डिस्प्लेस लिक्विड होता है, डिस्प्ले अगर हम उसको वाटर में रखें तो जो डिस्प्लेस वाटर है वो उसके वेट के बराबर होता है. मतलब जितना भी वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, जितना पानी वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है, निकाल रहा है, उतना ही उसके ऑब्जेक्ट में हमको क्या महसूस होता है, लॉस इन वेट महसूस होता है, मतलब उसके वेट में हमको कमी महसूस होती है. ठीक है, तो आज हम इसी कंसेप्ट को, इसी फिनोमिना को यहाँ पे करके देखेंगे कि वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता है, कि ऑब्जेक्ट्स की वेट में हमको जो लॉस इन वेट महसूस होता है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. ठीक है, ये हम चीज़ आज यहाँ पे करके देखेंगे. आइए हम आपको ले चलते हैं एक बार फिर से. चलो. हाँ, तो देखिए ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, हम इसको देखते हैं. हम इसको पहले हम इसका वेट मेजर कर लेते हैं. तो इसका अगर हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हम इसमें जी को इग्नोर करेंगे, है ना, क्योंकि हमको एक चीज़ पता है. मैं एक बार आपको बता देना चाहूँ यहाँ पे. देखिए जो आपका वेट होता है डब्ल्यू, है ना, वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू एम जी, है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, ये होता है. बट लेकिन हम यहाँ पे जी को इग्नोर करेंगे, हम ओनली इससे क्या कंसिडर करेंगे, इसका मास कंसिडर करेंगे. ठीक है, फिर अब उसके बाद उसको वेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. बट अगर हम यहाँ पे जो भी चीज मेजर करेंगे हम उसको मास ही कंसिडर करेंगे यहाँ पे, कि लॉस इन मास, है ना. और हम उसको एक ब्रॉड सेंस में यहाँ पर ले रहे हैं कि वे लॉस इन वेट हम उसको ले रहे हैं. बट हम अगर उसको जी को भी कंसिडर करेंगे तभी हम उसको वेट क्या करेंगे, मानेंगे, है ना. अदरवाइज हम उसको मास पे ही अपने अपने एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे. ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये वेइंग मशीन है. तो देखिए एक बार मैं इसको ऑन कर देता हूँ आपके सामने. यहाँ पे ये मैंने इसको ऑन किया. ठीक है, अभी आप इसकी रीडिंग देख सकते हैं, कितनी रीडिंग है इसकी. यहाँ पे अभी शायद 0 ये हमको शो कर रहा है यहाँ पे. अब देखिए, अब मैं इसको, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं इसमें सस्पेंड कर रहा हूँ, लटका रहा हूँ. और जैसे ही मैंने इसको लटकाया तो आप इसकी रीडिंग में चेंजेस देख सकते हैं. और देखिए यहाँ पे लॉक लिखा हुआ आ रहा है ना. लॉक मतलब इसने ये जितना भी इसका मास है उसने मेजर कर दिया. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, 490 kg, 0.490 kg, है ना. तो लगभग आधे किलो के बराबर है ये इसका मास यहाँ पे, 0.490 kg. ठीक है, हाँ. अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसको एक बार, जो यहाँ पे लॉक लगा हुआ है इसको मैं हटा दूंगा. ठीक है, तो मैं इसको टेयर करता हूँ, या मैं इसको एक बार, अब मैंने इसको टेयर कर दिया है. टेयर बटन मैंने दबाया हुआ है. ठीक है, तो देखिए टेयर का मतलब क्या है, कि जितना भी इसका मास आ रहा था, ठीक है, अब हमने इसको टेयर करना, इसको क्लियर कर दिया. अब ये जो आपकी मशीन है, जो हमारा वेइंग मशीन है, ये जो मेजर करेगी वो किसको मेजर करेगी, लॉस इन वेट को मेजर करेगी केवल. मतलब जो हमारी प्रीवियस रीडिंग थी वो हमने इरेज कर दी, हटा दी वो. ठीक है, ताकि अब हमको उस रीडिंग से मतलब नहीं है, क्योंकि हमने इसका मास मेजर कर लिया है. ठीक है, 0.490 kg. उसके बाद मैंने इसको टेयर कर दिया, है ना, उस रीडिंग को क्लियर कर दिया. अब हम आगे की रीडिंग फर्दर कंटिन्यू करते हैं. तो मैं इसको देखिए, मैं इसको पानी
में डाल रहा हूँ यहाँ पे, है ना। और जैसे मैं इसको पानी में डालूंगा तो प्लीज़ एक बार देखिए, हम ये ऑब्जेक्ट जो हमारा है, इस ऑब्जेक्ट को इस वेइंग मशीन में हमने रखा हुआ है। तो अब हम इसको इसमें सिंक करते हैं, इसमें डुबाते हैं, पानी में डुबाते हैं। हम देखते हैं कि क्या चेंजेस में आता है, इसके वेट में या हम कह सकते हैं मास में इसका कितना चेंज आ रहा है, पहले की अपेक्षा कितना परिवर्तन आ रहा है। तो पहले 0.490 केजी हमको ये शो कर रहा था। अब हम इसको जो पानी में सिंक कर रहे हैं, डुबा रहे हैं, तो इसमें किसकी रीडिंग में कितना चेंज आता है, इसके मतलब कितना ये वाटर को डिस्प्लेस करता है, उसके लॉस इन वेट हमको कितना महसूस होता है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। मैं इसको डुबा रहा हूँ। देखिए, जैसे ही मैं इसको डुबाऊंगा इसकी रीडिंग में लॉस इन वेट हमको दिखाई देगा यहाँ पे। ये देखिए, मैं आपको रीडिंग यहीं से दिखा देता हूँ। प्लीज कैमरा को थोड़ा इधर फोकस कीजिए। देखिए कि ये कितनी रीडिंग आ रही है, 0.285। ठीक है। हाँ, अब देखिए, जब हमने इसको पानी में डिस्प्लेस किया, एक बार वाटर पे फोकस कीजिए प्लीज, जो पानी डिस्प्लेस हुआ है। सारा व्यूअर्स को यहाँ पे दिखाइए कि किस तरीके से जो है चीज़ें चेंज हो रही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अभी जो इसकी जो रीडिंग दिखा रहा है यहाँ पे 0.285 दिखा रहा है। ठीक है, और नीचे वाटर डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, और उससे पहले जो हमने इसका जो इसको जो वे किया था उसमें 0.485 केजी हमको दिखा रहा था यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये देखते हैं कि मतलब किस तरीके से इसका लॉस इन वेट कितना हुआ, मतलब इसके वेट में जो कमी महसूस हो रही है यहाँ पे, जो इसकी रीडिंग चेंज हो रही है, नीचे आ रही है, रीडिंग डाउन हो रही है ना। तो इसका इसका मतलब इसके भार में क्या महसूस हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, अब वो जो लॉस इन वेट है वो किसके बराबर होगी, मतलब किन चीजों पर डिपेंड कर रही है, हम देखते हैं। आइए, चलिए अब हम देखते हैं कि जब अब आगे क्या हुआ, किस तरीके से हम इसी को प्रूव करेंगे, मेजर करेंगे। तो फिर ये हमारे पास फिर से एक वेइंग मशीन है। ठीक है, तो देखिए इसमें अभी यहाँ पे एक मोड लिखा हुआ है, यहाँ पे टेयर लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, जो डिस्प्लेस वाटर है यहाँ पे, ठीक है, उसका हम अब यहाँ पे मास मेजर करेंगे कि जो पानी जो बाहर गिरा है ना, उसका कितना मास है, मतलब। ठीक है, और हमको जो उसमें रीडिंग आई थी लॉस इन वेट जब हमने किया था, तो उसमें हमारी रीडिंग आई थी 0.285। ठीक है, अब ये देखते हैं कि जो ये पानी जो बाहर गिरा है इसका कितना मास है, इसको हम मेजर करेंगे। तो एक बार देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे पास एक वो है, बर्तन है। ठीक है, इस बर्तन को मैं इस वेइंग मशीन पे रखूँ। इसकी देखिए अभी रीडिंग, अब अगर आप देखना चाहेंगे इसकी रीडिंग शायद 0 है अभी। एक बार क्लियरली यहाँ पर इसको दिखा देते हैं आपको इसकी रीडिंग है कितनी। देखिए अभी इसकी रीडिंग 0 है। ठीक है, अब देखिए ये मैं इसमें बर्तन को रख रहा हूँ, तो इसका जो इसकी रीडिंग दिखा रहा है 59। ठीक है, तो लगभग 59 ग्राम है इसका माश। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसको टेयर कर देता हूँ। टेयर मीन्स मैंने आपको बताया कि इसको क्लियर कर देते हैं। क्लियर मतलब अब इस बर्तन के जो वेट या जो है मास है, इसको मेजर नहीं करेगा अब, है ना, मतलब उसको छोड़ के जो आगे की रीडिंग हमको दिखाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ। जिस बर्तन में हमने उस ऑब्जेक्ट को डुबाया था, उस बर्तन को मैंने अलग कर दिया। ठीक है, अब ये जो पानी, देखिए ये जो पानी जो डिस्प्लेस हुआ था जब हमने ऑब्जेक्ट को उसमें डुबाया था, तो जो पानी बाहर गिरा था, है, ये वो पानी है, वो वाटर है, डिस्प्लेस वाटर है। ठीक है, अब इस डिस्प्लेस वाटर को अभी हम वे कर रहे हैं, इसको भी हम मेजर कर रहे हैं, इसका हम मास मेजर कर रहे हैं कि कितना ये पानी बाहर गिरा। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए अब ये वाटर हमने इसमें सारा डाल दिया, ये पानी। तो इसकी रीडिंग हमारे एक बार आप दिखाइए प्लीज, रीडिंग पे फोकस कीजिए। तो इसकी रीडिंग दिखा रहा है 200। ठीक है, 200 ग्राम। तो आप देख सकते हैं इसकी रीडिंग को एक बार फिर से। आगे चलते हैं। तो देखिए यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में, है ना, डुबाया जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट के भार में या मास में हमको कुछ कमी महसूस होती है, उसके द्रव्यमान में हमको कुछ कमी महसूस होती है। और वह कमी
उस ऑब्जेक्ट के द्वारा, उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, या लिक्विड के जो है वेट के बराबर होती है। ठीक है, या क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, हम जी को इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम उसको बोलेंगे कि जो उसकी मास, जो उसकी लॉस इन मास है ना, उसके द्रव्यमान में जो हमको कमी महसूस हो रही है, वो उसके द्वारा हटाए गए जो लिक्विड है, उस लिक्विड के मास के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, और वो हमने यहाँ पे देख लिया था। देखिए किस तरीके से देखा था, मैं आपको एक बार बता दूं। क्योंकि जब हमने लिया था मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट हमने कितना लिया था, कितना आया था हमारा मेजर करके, 0.485, है ना, 0.485। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर मैं लिख दूं ग्राम, इतना ग्राम आया था। ठीक है, 0.485 ग्राम। या अगर हम इसको लिखें, हाँ, अब उसके बाद देखिए, अब जब हमने उस ऑब्जेक्ट को डुबाया पानी में, तो उसके लॉस इन वेट, जब पानी में जो उसका हमको लॉस इन वेट हुआ, तो उसका जो पानी में डुबाने के बाद उसका मास कितना दिखा रहा था, वाटर कितना आया था, 0.285। ठीक है, ये हमारी रीडिंग थी, 0.485 ग्राम और 0.285 ग्राम। अब देखिए, यहां मैंने लिखा हुआ है लॉस इन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। ये हमारी कंडीशंस हमें फुलफिल होनी चाहिए कि लॉस इन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मींस ऑब्जेक्ट के भार में जो कमी हो रही है, दैट शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। जितना पानी डिस्प्लेस हुआ, देखिए वही अब हम देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है, लॉस इन वेट। अब देखिए लॉस इन वेट कितना होगा बताइए। देखिए मास इन वाटर, है ना, जब मतलब मैंने आपको मैंने आपको बताया कि हम जी को इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए मैं मास बोल रहा हूँ आपसे। ठीक है, अगर हम जी को भी कंसिडर करेंगे फिर वेट बोलेंगे उसको, है ना। तो मास इन वाटर, ठीक है, मतलब पानी में उसका जो मास था, वो जो जो उसका एक्चुअल मास था कितना था ऑब्जेक्ट का, 0.485 kg। ठीक है, और जब हमने उसको पानी में डुबाया, वाटर में, लिक्विड में सिंक किया, तब उसकी जो आपका मास दिखा रहा था, मास शो कर रहा था 0.285 kg शो कर रहा था। इसका मतलब लॉस इन वेट हुआ जब हमने इसको लिक्विड पे रखा, पानी पे रखा, द्रव पे रखा। ठीक है, तो हमको उसके वेट में क्या महसूस हो रही है, कमी महसूस हो रही है। तो ये कितनी कमी होगी, लॉस इन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये लॉस इन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट पे हम कहें। ठीक है, तो लॉस इन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आएगा, देखिए ये होगा 0. पहले उसका मास कितना था, 0.485 माइनस, जब हमने इसको पानी में डुबाया तो कितना आया, 0.285। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, ये इसको अगर यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 200, है ना, 0.200 kg, मतलब 200 ग्राम आ गई। ठीक है ना। और मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस, जो हमने डिस्प्लेस वाटर को जो हमने वे किया था इसमें, जब हमने इसको डिस्प्लेस वाटर को इसमें देखा, अभी पानी इसमें रखा हुआ है। ठीक है, तो डिस्प्लेस वाटर को जो हमने इसमें मेजर किया, तो उसका मास भी कितना आ रहा था, उसकी रीडिंग कितनी शो कर रहा था, 0.200 kg, मतलब वही 200 ग्राम। ठीक है, तो देखिए यही हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है क्या, कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड on the liquid surface, so we experiences a loss in weight of the object, or weight, or loss in mass of the object, and that loss in weight of the object is equal to the weight of the water displaced। अर्थात जब हम किसी वस्तु को किसी द्रव की सतह पे, लिक्विड की सतह पे पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाते हैं, तो हमको उस वस्तु के, उस ऑब्जेक्ट के वेट में कुछ कमी महसूस होती है, और वह कमी उस ऑब्जेक्ट के द्वारा हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर होती है। और वो हम यहाँ पे वेरीफाई कर चुके हैं, हम प्रूफ कर चुके हैं कि लॉस इन मास और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज दिस, एंड मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस दैट इज दिस। देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज प्रूव्ड हियर। तो हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल को आज एक्टिविटी के माध्यम से करके देखा। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आएंगी, एंड आप इससे अपनी नॉलेज बूस्ट करेंगे। सो इसके तब तक आप इसको जो है सारी एक्टिविटीज़ को देखिए, उसको सीखिए। फिर हम आपको मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।